यह आप सच है नारायण? मैं सज्ज हूं शनि, परंतु प्रश्न ये है कि क्या तुम सज्ज हो? काकुर, जाओ माता अंजनी को लेकर आओ। प्रणिपात ऋषिवर। शनि, कहो सब कुशल तो है ना? नहीं ऋषिवर, कुछ भी उचित नहीं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आपने मुझे सदैव हनुमान के विरुद्ध संभलने को कहा, किंतु मैंने आपकी एक न सुनी, और आज मेरे उसी निर्णय के कारण संपूर्ण सूर्यलोक हनुमान के कारण व्यथित है, व्याकुल है। शनि, मैंने तुम्हें सदैव चेतावनी दी थी, परंतु तुमने उस हनुमान को श्राप देने से बचा लिया था। भविष्य में तुम उस विध्वंसी को श्रापित होने से नहीं बचाओगे। परंतु ऋषिवर, ध्यान से देखा जाए तो समस्या हनुमान नहीं है, अपितु वो शक्तियां हैं जो उसमें समाहित है। उन सिद्धियों और शक्तियों का ज्ञान ही है जिससे परिस्थिति असंतुलित हो जाती है। बात शक्तियों की नहीं, हनुमान के स्वभाव की है। कदाचित तुम्हारा कथन उचित है शनि, समस्या हनुमान में नहीं, उसमें समाहित शक्ति और सिद्धियों की है। मुझे शीघ्र अति शीघ्र शनि को देवी संज्ञा के षड्यंत्र के विषय में बताना होगा। अरे ये क्या? ये फल कितना सुंदर है, नहीं मीठे भी होंगे। नहीं, फल तो मैं बाद में भी खा सकता हूँ, अभी शनि को सत्य बताना आवश्यक है। किंतु एक फल तो खाया ही जा सकता है, फिर जो ऊर्जा मिलेगी उससे मेरी गति और बढ़ जाएगी। मैं शीघ्र शनि के पास पहुंच जाऊंगा। हनुमान, पीछे उतरो पुत्र, पीछे उतरो। ये अनर्थ मत कर देना, ये मतंग ऋषि का आश्रम है। हनुमान! हनुमान, उठो पुत्र।
क्षमा कीजिए ऋषिवर, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप पेड़ के समीप हो। लाइए, हाथ दीजिए। लाइए लाइए। शनि, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गए। मुझे तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। जानती हो आज मैंने क्या देखा? सावधान हनुमान, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, कुछ स्मरण है? अगर तुम्हारे कारण हमें या हमारे आश्रम को कोई क्षति पहुंची तो तुम्हें श्राप देने से शनि भी नहीं बचा पाएगा। क्षमा कर दीजिए हनुमान को। नहीं हनुमान, अब तुम्हें क्षमा नहीं, दंड मिलेगा। बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपनी शक्ति और सिद्धियों पर। मैं मतंग ऋषि श्राप देता हूं कि जो भी तुमने शक्तियां अर्जित की है वो सब तुम भूल जाओगे। नहीं नहीं, चिंतित ना हो शनि। तो क्या हुआ? मुझे श्राप मिला तो श्राप मिलने से मैं अपनी शक्तियां खो दूंगा, सिद्धियां भूल जाऊंगा। किंतु मेरा मित्र शनि, वो तो सदैव ही मेरे साथ रहेगा ना। जब मित्र शनि मेरे साथ है तो शक्तियां सिद्धियां को अर्जित करने में अधिक समय नहीं लगेगा। प्रत्यक्ष से लेकर प्रमाण तक तुम्हारे द्वारा मुझे सब पता चल जाएगा शनि। नहीं हनुमान, ऋषिवर ने श्राप देते देते कहा था तुम अपनी अर्जित की हुई समझ सिद्धियां और शक्तियां भूल जाओगे, और संसार में अर्जित की गई हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे मित्र ही होते हैं ना। और इसीलिए श्राप के कारण तुम्हें मुझे भी भूल जाना होगा। नहीं शनि, नहीं, मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता। मैं सब कुछ स्मरण रखना चाहता हूँ शनि, मैं कुछ भी नहीं भूलना चाहता। तुम सब कुछ नहीं भूलोगे हनुमान। तुम्हारी माता तुम्हें भली भांति स्मरण रहेगी, क्योंकि तुमने उन्हें जन्म के पश्चात अर्जित नहीं किया। यह आश्रम, ऋषि मतंग और तुम्हारा बालपन, तुम्हें सब कुछ स्मरण रहेगा। किंतु मुझे तो तुम्हें भूलना ही होगा हनुमान। मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर,
मुझे मुक्त कर दीजिए इस श्राप से। मैं आपका तिरस्कार नहीं करना चाहता था। आप जैसा कहोगे वैसा करने को मैं सज्ज हूँ ऋषिवर। अब जो दंड देंगे वो मैं स्वीकारूंगा। मुझे मुक्त कर दीजिए ऋषिवर। मुझे क्षमा करना हनुमान, किंतु अब ये श्राप लौटाया नहीं जा सकता। परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, जब भी तुम्हें इन शक्तियों और सिद्धियों की आवश्यकता पड़ेगी, कोई तुम्हें स्मरण दिलाएगा तो पुनः ये शक्तियां और सिद्धियां तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। नहीं ऋषिवर, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता ऋषिवर। मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता ऋषिवर। नहीं हनुमान, तुम्हारे लिए यही आवश्यक है कि तुम सब कुछ भूल जाओ। मुझे भूल जाओ। नहीं, क्यों शनि? क्यों क्यों मुझे तुम्हें बोलना होगा शनि? क्यों? क्योंकि हमारी मित्रता का अंत ही तुम्हारे प्रारब्ध का आरंभ है। प्रारब्ध? ये किस प्रकार का प्रारब्ध है शनि? क्यों तुम इतने कठोर हो गए हो? इतनी कठोर परीक्षा क्यों लेने लगे हो तुम शनि? इतने घने अंधकार में क्यों ढकेल रहे हो तुम मुझे? क्यों? सूर्योदय से पूर्व रात्रि सबसे अधिक काली होती है मित्र, और तुम्हारे जीवन में भी भक्ति का सूर्योदय होने को आज से तुम्हारी एक नई यात्रा प्रारंभ होती है मित्र, जो तुम्हें तुम्हारे आराध्य की ओर लेकर जाए। और ये यात्रा तुम्हें अकेले ही पूर्ण करनी होगी। अपने आराध्य से मिलकर तुम्हें पूर्णता की अनुभूति स्वतः ही हो जाएगी। क्या तुम यही चाहते थे मित्र? ठीक है मित्र, यदि तुम यही चाहते हो तो मुझे स्वीकार है, किंतु तुम मुझे वचन दो मित्र कि तुम मुझे पुनः मिलोगे। और इससे पूर्व मैं सब कुछ भूल जाऊं, मुझे तुमसे आवश्यक बात करनी है। वज्रा के विषय में क्या कहना चाहते हो हनुमान? कहो हनुमान, कुछ कहना चाहते हो? जिन्हें जिन्हें तुम्हें वज्रा की रक्षा करनी होगी, क्योंकि वो हनुमान, हनुमान, तुम क्या कहना चाहते हो हनुमान? हनुमान! तुम इतने शरीर के लग रहे हो? मैंने अभी अभी किसी अपने को सदैव के लिए खो दिया। अच्छे कर्म करो और कर्म पर विश्वास रखो।
मुझे बहुत भूख लगी है, घर चले? हाँ। माता, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? मैं इस व्यक्ति को पहले से जानता हूँ। नहीं पुत्र, तुम उसे नहीं जानते। चलो। मैं भी उसे भूलने का अथक प्रयास करूंगा। कठिन है, परंतु फिर भी प्रयास करूंगा। कोई लाभ नहीं है काकुर। क्योंकि जितना हम किसी को भुलाने का प्रयास करते हैं, उतना ही हमें वो स्मरण हो बैठता है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा हनुमान। प्रणिपात नारायण। मित्रता में मित्र की भलाई के लिए मित्रता का ही बलिदान देना, इससे बड़ा त्याग कुछ नहीं है शनि। ये सिद्ध हो गया कि तुम्हारी और हनुमान की मित्रता सर्वश्रेष्ठ थी नारायण, परंतु अब नहीं। अब मुझे उस पर ध्यान केंद्रित करना है जो अब है। प्रणिपात। हनुमान और मेरी मित्रता का युग समाप्त हुआ। हनुमान को तो अपना मार्ग प्राप्त हुआ। अब समय है अन्य को उनके मार्ग पर लाने का। अब खेल का विस्तार होगा। महादेव से युद्ध लड़ेगी भद्रा। शनि, भाई, भाई, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? रहते तू भद्रा, क्योंकि अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। भाई, परंतु हुआ क्या है? इंद्रदेव, सूर्यदेव, शुक्राचार्य, सभी देव, सभी असुर और स्वयं महादेव, कोई भी भद्रा को जीवित नहीं देखना चाहता। सब भद्रा के अंत की योजना बना रहे हैं। अब हमारे पास कोई मार्ग शेष नहीं है भद्रा।
महादेव? हाँ भद्रा, और तुम जानती हो कि उन्होंने तुम्हारा वध करने के लिए किसे चुना है? मुझे। वो समय आ गया है शनि, तुम्हारे अंत का। माया क्या क्या नहीं कर सकती। और जानती हो, जब मैंने तुम्हारे वध करने से मना कर दिया तो उन्होंने मेरे प्राण लेने का प्रयास किया। उन महादेव ने, जिन्हें मैं माता के समान मानता था। मुझे कुछ अनिष्ट के होने की आशंका हो रही है काकुर। ना जाने अब संज्ञा भद्रा से क्या करवाएगी।